बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ लैब डीएससी लैब। टुडेज लैब टॉपिक इज फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन। सो जिस तरह हम थ्योरी में पढ़ आ रहे हैं कि सिस्टम्स में सिस्टम को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, उसको उनके कैरेक्टर्स को डिफाइन किया जाता है। तो उनके कैरेक्टर्स डिफाइन में हमने एक ये भी पढ़ा था कि डिफरेंस इक्वेशंस को हम सिस्टम को डिफाइन करते हैं, उसका इनपुट और आउटपुट रिलेशन का। अच्छा, तो फिर सवाल ये आता है कि चलो डिफरेंस इक्वेशन से हम क्या, उसके फिर उसका सॉल्यूशन क्या होगा, या उसके सॉल्यूशन किस तरीके से निकाल जाएंगे। तो उसका थ्योरेटिकली सॉल्यूशन जो कि सॉल्यूशन बाय सॉल्विंग होमोजेनियस एंड पार्टिकुलर पार्ट, सो वो हमने थ्योरी में उसको पार्ट एग्जांपल्स किए हैं। सो उनको लेके अब मैथलेब में हमें देखना है कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, उनको मैथलेब, क्योंकि मैथलेब कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर जो हमें कंप्यूटिंग करके देखता है, और हमने देखा था बेसिक भी हमने अगर वहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं तो काफ़ी लेंदी हो जाते हैं, और तो अगर रियल टाइम में देखे जाए तो सिस्टम्स बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनको मैन्युअली कैलकुलेट करना है, वो इतना टफ होता है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो फिर सॉफ्टवेयर से भी बनाया गया। तो हम इस वजह से आज देखें कि मैथलेब में एग्जांपल्स करेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन को किस तरीके से कंप्यूट करते हैं, उनको प्लॉट करते हैं। अच्छा, मैथलेब के बेसिक कमांड से तो हम अभी से तक सिम्पलाइज हैं, हमने पढ़ लिए हैं, और हमने इसके पिछले लैब मैथलेब के बेसिक फंक्शनलिटी सारी कवर की हैं। इसके अलावा फिर एलियासिंग इफेक्ट को भी हमने चेक किया है, साउंड डिस्प्ले सारी कमांड वगैरह को हम करके आए। अच्छा, आज के इसमें हम करेंगे सॉल्व एक मैथलेब का एक नया फीचर, एक नया आप लोगों के लिए नया है, मैथलेब में तो नया नहीं, वो है म्यूपैड। ठीक है, म्यूपैड क्या है, वो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ही बनाया गया, वो मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट भी करके दिखाऊंगा अभी। सो इसमें क्या होता है, जिस तरीके से मिसाल डिफरेंस इक्वेशन में किस तरीके से होता है कि हमेशा हम डिफरेंस इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं, पार्टिकुलर एक होमोजेनियस, या जिसको कहते हैं एक होमोजेनियस, दूसरा जो पार्ट होता है जिसकी वजह से वो नॉन होमोजेनियस हो जाता है। ठीक है, तो उससे एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है, फिर उसके बाद हम उनको सॉल्व करते हैं। तो अब ये सारे थ्योरी क्योंकि हम कर आए, तो मैं उस पर नहीं जाता कि किस तरीके हम रूट्स निकाल दें फिर वो सारी चीज़ें करते हैं। मैं डायरेक्ट आता हूँ आपको मैथलेब में इसको सॉल्व करने का तरीका। मैथलेब में कौन सा कर, जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया, एक म्यूपैड एक मैथलेब का फीचर है जिसके थ्रू हम जो है सॉल्व करते हैं इसको। सो मैं भी आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये इस म्यूपैड आता कैसे, जैसे आप मिसाल दो ये खोलेंगे मैथलेब, तो आपके सामने मैथलेब एनवायरनमेंट जो सामने आएगा उसमें आपको लिखना है म्यूपैड, जैसे एंटर किया। अच्छा, ये क्योंकि आपके सामने एक चीज़ आ रही है कि अब ये इतना पुराना फीचर हो गया कि नेक्स्ट अपडेटेड वर्जन पे इसको स्किप करने का जो कंपनी इसको सोच रही है, तो ये सारा काम हम कोडिंग से भी कर सकते हैं, और अभी हम इससे भी फेमिलाइज हो रहे हैं कि है क्या चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू, किसी के पास ये डायलॉग बॉक्स आएगा, किसी के पास नहीं भी आएगा, क्योंकि डायरेक्ट खुल जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, तो अब इसको आप मैंने न्यू में बैठ के, तो ये आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। अच्छा, इसमें हम जस्ट लाइक ये सारी चीज़ें जो इंटर करनी है, जो चीज़ें करते हैं वो सारा चीज़ें आ जाती हैं। इसका एनवायरनमेंट में यहाँ पे देखा जाए तो सारी चीज़ें एक एक करके डिस्क्राइब्ड हैं, कौन सी क्या है, किसमें क्या करते हैं। तो ऐसा एनवायरनमेंट आपने देख लिया, वो आपके सामने आ गया। आया कैसे सॉरी, जस्ट लाइक म्यूपैड कमांड से। ओके, तो इसमें एक हमारी कमांड जो हम यूज़ करेंगे वो है रेक। रेक क्या है, जिसको हम शॉर्ट फॉर रेक कहते हैं, एक ऐसी कमांड है जो कि कंप्यूट करती है सॉल्यूशन, जहाँ पे स्पेशली लिखा है दोनों, जनरल एंड पार्टिकुलर, जिसको हम कहते हैं होमोजेनियस पार्ट एंड पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेल, दोनों करती है ऑफ द डिफरेंस इक्वेशंस आर
डिफरेंस रिकरेंस इक्वेशन हम पढ़कर आए हैं। रिकरेंस और नॉन रिकरेंस कौन से होते हैं, रिकरेंस में फीडबैक लूप होता है एंड सो ऑन, सारी चीजें हम देख कर आए, तो हम इन चीजों से टर्म से फेमिलाइज हैं। तो इसमें हम इक्वेशन पुट करेंगे, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या करता है, जस्ट ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा जिसमें जो इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे आफ्टर सीक्वेंस बाय एन, मतलब वो हमें लिखना होगा कि किस सीक्वेंस के लिए वो इक्वेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, मगर उस इक्वेशन का एक ऑब्जेक्ट को करेगा और यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे कि कौन सी कंडीशन है, क्योंकि डिफरेंस इक्वेशन में सॉल्यूशन करने के लिए हमने देखा था कि इसमें हमारे पास इनिशियल कंडीशन हमारा ला रही है, अदरवाइज उसके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उसके हमें मालूम नहीं कर पाएंगे अगर इनिशियल कंडीशंस ना हो तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस लिखते हैं हम, ठीक है। ये ओरल समरी है, तो मैं इसको अभी आपके सामने परफॉर्म करूंगा, ठीक है। तो इसमें हम पहले इक्वेशन एंटर करेंगे, तो कौन सा एग्जांपल लेंगे, यही एग्जांपल लेंगे। किस तरीके से करना है कि y इज इक्वल टू सॉल्व, और ये इक्वेशन पुट करनी है हमें, ठीक। और उसके बाद फिर वो क्योंकि ये इक्वेशन हमारी कौन सी सीक्वेंस है, ए एन की है, तो यहाँ पे ए एन लिखेंगे, उसके बाद फिर हम इनिशियल कंडीशन लिखेंगे, एंटर करेंगे, तो ये एक सॉल्व हो गया है। और फिर उसके बाद हम इसको प्लॉट करेंगे। तो लेट्स मूव टू दी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू सॉल्व, अच्छा सॉल्व क्या है, सॉल्व ये जो इक्वेशन जिसका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा उसको सॉल्व करके हमें न्यूमेरिकली रिजल्ट बताएगा। तो मैं ये यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखूंगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। वो इक्वेशन किसकी है, ए एन की है, और यहाँ पर इनिशियल कंडीशन ए 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, कहीं पे हमने कोई एरर हो गया होगा, अच्छा सही, यहाँ पे मैंने ए नहीं लिखा था, इस वजह से एरर आई होप के देखो अब ये आपके सामने ये रिजल्ट आ गया। ओके, अब इसको हमें करना है प्लॉट करने का अगेन वही कमांड जो प्लॉट, ठीक। और यहाँ पर हम पहले लिखते हैं कि किसका करना है, अब y को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, कामा, और उसके n की वैल्यू कहाँ से होगी, 0 से लेके 5 तक। यहाँ पे इसमें ये ऊपर में ये सहूलत है कि यहाँ पर ये आपको चीजें बता रहे हैं, ठीक। ये आपके इक्वेशन हो गई सॉल्व, सिंपल तरीके से इक्वेशन पुट की और ये आपको सॉल्व करके उसने पूरा, और थ्योरेटिकली देखा जाए तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा और उस तरह के रिजल्ट निकालने में टाइम लग, ठीक है। अच्छा, अभी फर्स्ट ऑर्डर क्यों है, क्योंकि इसमें सबसे हाईएस्ट डिले जो है हमारा 1 का है, तो उसको हम फर्स्ट ऑर्डर करेंगे। अच्छा, सिमिलरली अब सेकंड ऑर्डर की एक इक्वेशन ट्राई करेंगे, इसमें क्या करना होगा, वही इक्वेशन अगेन उसमें हम सॉल्व करवाएंगे रेक के थ्रू, उसके बाद जो सॉल्व जब हो जाएगा फिर उसको हम प्लॉट करेंगे। तो मैं अगेन इसको भी आपके सामने न्यू पैड में करता हूँ ट्राई, y इज इक्वल टू सॉल्व रेक, उसमें इक्वेशन में पुट करूंगा, ठीक है। इक्वेशन आ गई, कामा, मेरी इक्वेशन ये किस में है, कौन सी ए एन की है, और यहाँ पे मैं इनिशियल कंडीशन पुट कर देता हूँ जो कि है ए 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन, अच्छा इसमें हमारे पास दो इनिशियल कंडीशंस हैं, एक ए एन इज इक्वल टू 0 और दूसरा ए 1 इज इक्वल टू 1, तो दोनों हम पुट करेंगे इसमें। तो ए इज इक्वल टू 0 और ए 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये दोनों एक ब्रैकेट में आएंगे कंडीशन एक साथ। तो हमने इंशाल्लाह कर लिया है सारी इक्वेशन पुट सही, और अगर हमने सही किया तो हमें आंसर आ जाएगा, मगर अभी नहीं आया तो इट मीन्स जो है हमने कहीं पे कोई मसला किया है। सो लेट्स सी कहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है,
ठीक है। ये एंट्री करने में हमसे शायद आई होप इसमें ए एन प्लस रे ओके 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 आई गॉट इट। ये जो है हमारी इस ब्रैकेट को इंडिकेट करना है जो कि कर्ली ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, अब देखो माइनर से मिस्टेक थी मगर इसको भी इसने अगेन फिर इसको प्लॉट करवाएंगे। तो ये जो है हमारा आई कॉमा इक्वल टू एन इक्वल टू ठीक। तो ये दोनों इक्वेशन जो है हमने प्लॉट कर दी। अच्छा, एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है और नीचे दो कंडीशन दी है और सेकंड ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर में क्योंकि एक की है तो उसमें आपको एक कंडीशन दी हुई थी और सेकंड ऑर्डर में दो, सेकंड ऑर्डर है तो उसमें दो इनिशियल कंडीशन दी हुई हैं। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन दी होती हैं तो उससे आपको वो कोएफिशिएंट की वैल्यूज मिल जाती हैं और इनके कॉन्सेप्ट जो है हम ऑलरेडी जो पूरा थ्योरी में कवर करके आए, यहाँ पे आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग करनी थी कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो देखो कितना काम आसान हो गया। आपने यही दो क्वेश्चन अगर हम मैन्युअली बैठते तो अभी तक एक पार्ट भी नहीं हो पाता और हमने अभी सॉल्यूशन इस पे कर लिया। अच्छा, ये नेटलैब के जो अपकमिंग फीचर्स हैं वो इस चीज़ों को अभी रिमूव करने का सोच रहे हैं। ये फीचर म्यूटेड का ये सारा काम हम जो है उससे भी कर सकते हैं। लाइव स्क्रिप्ट में जो हम कमांड कर रहे हैं सॉल्व भी इसमें यूज हो सकता है। ठीक है, प्लॉट भी हमने यूज किया हुआ है उधर, तो ये सारी चीजें वहाँ पर भी सपोर्टेबल है तो हम वहाँ पर भी इस चीज को यूज कर सकते हैं और यही सेम चीज हम वहाँ पे स्क्रिप्ट बनाकर सेव कर देंगे किसी नाम से और फिर उनको कर लेते हैं। तो इससे भी फेमिलाइज होना लाजमी है क्योंकि मैनुअल में भी हमारी ये चीजें थी और उसको आपको पता होना चाहिए था। तो कुछ इसके फीचर हैं कि आपको वहीं के वही ग्राफ मिल जाते हैं और सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। सो इसमें जिसको भी जो क्यूरी हो कि किस तरीके से सॉल्व करना है क्या करना है, उसमें अगर किसी को कोई मुश्किल लगती है तो आप जरूर मुझसे पूछिएगा। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।